देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। भारतीय बाजारों में सीमित दायरे में दिखा उतार चढ़ाव और मंडे की शानदार तेजी के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन। आज दुनिया भर के बाजारों से बेहतर संकेत है ईरान की न्यू डील साइन होने के बाद और FIs की खरीदारी के आंकड़े आते अब नजर आ रहे हैं। बड़ा सवाल है कि क्या हम 8,500 के पार निकल पाएंगे और आगे क्या बाजार में तेजी और बढ़ती दिखेगी। ऐसे में क्या हो आपकी रणनीति, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल और मैं हंसा सावंत। नजरें रहेंगी आज के मार्केट की ट्रेड पर। कंसिडरिंग इंटरनेशनल मार्केट में हमने देखा लगातार तेजी का मूड बना हुआ है और अमेरिकी बाजारों में 4 दिनों का रन अप देखने को मिल रहा है। भारतीय बाजार कल थोड़े से नरम जरूर पड़े, बाजार बंद होते होते एकदम सपाट समाप्ति देखने को मिली। 8454 पर दिन की समाप्ति और मिड कैप काउंटर्स लेकिन पूरे जोश में दिखाई दिए हैं। बैंकिंग स्टॉक्स हालांकि थोड़े से नरम पड़े। आज के क्यूज सबसे पहले क्या है, खास तौर से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से क्या संकेत मिल रहे हैं, उसका जायजा ले लेते हैं। हमारे साथ है हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा। हाय, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल मार्केट्स में अभी भी पॉजिटिव साइड मोमेंटम बरकरार है। हमने कल हाईलाइट करा था कि अमेरिका में मंडे के ट्रेडिंग सेशन में आपको याद होगा 1 से 1.5% का उछाल था। कल भी वहां पे हमने देखा है आधे से 2/3% के आसपास की बढ़त के साथ मार्केट ट्रेड कर रहे थे। फ्लैट ओपनिंग के बाद दिन भर सस्टेन मोमेंटम और दिन के हाईस पे जाके मार्केट्स क्लोज हुए। इनफैक्ट ये चौथा स्ट्रेट सेशन है जब अमेरिकन मार्केट उछाल के साथ हरे निशान के साथ बंद होते हुए नजर आए हैं। क्या हुआ वहां पे, ध्यान रखें, वहां पे दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स की शुरुआत होनी है, उससे पहले इन्वेस्टर्स पोजीशंस लेते हुए नजर आए और उस पोजीशनिंग के चलते हमने देखा हल्के हरे निशान पे कामकाज हो रहा था। इसके अलावा ग्रीस को लेकर जिस तरह से उम्मीदें बन गई हैं कि शायद हालात इंप्रूव होंगे, इसके अलावा ईरान की डील साइन होने के बावजूद जो कच्चे तेल में हल्का सा उछाल आता हुआ नजर आया, उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ने में मदद मिली और इसलिए आपने देखा हरे निशान के साथ कामकाज हुआ। आज जैनेट येलेन की कांग्रेस के सामने टेस्टिमनी है, आज और कल वो चलेगी। ज्यादातर लोग मानते हैं हालांकि कोई बड़ा आउटकम वहां से एक्सपेक्ट ना करें, लेकिन स्ट्रीट फिर भी उसको वॉच आउट करेगा। इसके अलावा यूरोप की तरफ मूव करिए और वहां पे आपको याद होगा कल 1 से 2% के आसपास का उछाल था और कल के ट्रेडिंग सेशन में 1/4 से 2/3 के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज होता हुआ। लेकिन ध्यान रखें, जो रिलीफ रैली थी वो मंडे को देखने को मिली। कल काफी तक वो रैली वेवर होती हुई थोड़ी सी कमजोर पड़ी है क्योंकि कुछ डर है वहां पे कि सिप्रास साहब ने जो यूरोपियन यूनियन से बातचीत तो कर ली, करार तो कर लिया, पर शायद उनकी इंटरनल पार्टी सिरीजा में भी उनके अगेंस्ट में रिवोल्ट हो सकता है। इस तरह की बातें सामने आ रही थी। आज इंपॉर्टेंट होगा, एक टेस्ट होगा सिप्रास साहब के लिए, क्योंकि आज ग्रीस का पार्लियामेंट जो हाल में बेल आउट पैकेज की बात हुई, जिस पर रजामंदी हो गई दोनों पार्टीज के बीच में, आज ग्रीस का पार्लियामेंट उस पर वोट करने वाला है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है वो। एशिया की तरफ मूव करें और वहां पे तो खासतौर पे चाइना फोकस में कई सारे आंकड़े आने वाले थे। सबसे इंपॉर्टेंट था Q2 का GDP आंकड़ा। एक्सपेक्टेशंस थी कि 7% के नीचे GDP स्लिप होगी, 6.9% के आसपास के एस्टिमेट्स थे, 7% पे वापस GDP का आंकड़ा आया, तो कोई लेट डाउन नहीं। उससे पहले थोड़ा सा नर्वसनेस के साथ कामकाज हो रहा था, लेकिन अब हल्के हरे निशान के साथ कामकाज और इनफैक्ट SGX निफ्टी भी अब 1/4% के आसपास की बढ़त की इंडिकेशंस देता हुआ। जी हाँ, यहाँ पर हमने देखा है 84-84 के आसपास ट्रेड्स बनते हुए, लेकिन इन इंटरनेशनल मार्केट्स का कितना फायदा भारतीय बाजारों को मिलेगा वो एक अहम सवाल है, क्योंकि कल भी हमने देखा था काफी रौनक थी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अनिल, और अच्छा न्यूज फ्लो भी निकल कर आया, उसके बावजूद हम 8500 के पार नहीं गए। मुझे लगता है कल एक्चुअली भारतीय बाजारों का मूड थोड़ा सा CPI इन्फ्लेशन के आंकड़े देखने के बाद खराब हो गया था। अदरवाइज ग्लोबल सेटअप इससे बेहतर होने की आप उम्मीद कर नहीं सकते हैं। सब तरह से पॉजिटिव न्यूज फ्लो आता हुआ दिखा रहा है। अब लगभग ये आम राय बन ही चुकी है कि ग्रीस बेल आउट पैकेज की शर्तों को मान लेगा, लगभग सहमति हो चुकी है। तो ऐसे में ग्लोबल मार्केट से बड़ा झटका लगने के संकेत कहीं कोई है नहीं और ईरान की न्यू डील जो साइन होती हुई दिखी वो भी मीडियम से लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट्स के लिए, हमारे बाजारों के लिए पॉजिटिव संकेत साफ तौर पर दिख रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ग्लोबल सेटअप कम से कम आपको ये इशारा कर रहा है कि बाजार के नीचे की रिस्क आपके लिए कम होती हुई दिख रही है। अब अपसाइड बहुत ज्यादा नहीं बन पा रही, तो उसके लिए हमारे अपने फैक्टर्स ज्यादा जिम्मेदार हैं। कुछ न्यूज फ्लो ऐसे हैं जो हम बहुत ज्यादा पॉजिटिवली नहीं देख रहे हैं, जिसमें रिजल्ट्स और जाहिर सी बात है कि मानसून सेशन के हैं और यही वजह कि आपको बाजार बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन हर्षद, एक अच्छी बात जो भारतीय बाजारों में दिख रही है कि एक बड़े मूव के बाद बाजार हमेशा कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक अच्छा संकेत है कि बाजारों की स्पीड उतनी ज्यादा नहीं है बढ़ने की या फिर गिरने की, और ये बाजारों की स्टेबिलिटी खासतौर से ज्यादा फायदेमंद है बजाय इसके कि आप बड़े मुंह ऊपर की तरफ आते हुए देखें और उसके बाद बड़ा करेक्शन देखें। दूसरी बात है कि जब बाजार रुक रुक कर चलते और अहम लेवल्स को रेस्पेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो फिर एक कन्विक्शन
ट्रेडर्स हो या इन्वेस्टर, उनका बाजार भांपने की कोशिश करता है। और ऐसे में जो मजबूत ट्रेडर हैं, तेजी करने वाले ट्रेडर्स अगर ज्यादा मजबूत है, वो बाजार को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, तो स्ट्रेंथ जो बाजार में आती है वो ज्यादा बेहतर आती है। तो मुझे लगता है कि जिस स्पीड से बाजार चल रहा है वो काफी बेहतरीन है। और दूसरी बात यह, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में डेफिनेटली खरीदारी लगातार होती हुई दिख रही है। जो अंडर करंट है बाजार का, अंदर का स्ट्रेंथ है, वो मजबूती साफ तौर पर दिखा रहा है। तो कहीं कोई कंप्लेन वाली बात नहीं है। ग्लोबल मार्केट स्टेबल है, बहुत पॉजिटिव ना भी हो तो चलेगा। ये कोई बुरी खबर ना आए बाजारों के लिए उतना ही काफी है, क्योंकि भारतीय बाजारों में भले हम ग्लोबल मार्केट्स की तेजी के मुकाबले में कम बढ़ रहे हैं, लेकिन शायद लोकल फैक्टर्स थोड़े से पॉजिटिव होते ही बाजारों में उछाल आने की संभावना फिर ज्यादा बनती नजर आएगी। और उछाल के संकेत भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है, खासतौर से जिस तरह का डेटा FIIs की ओर से आया है। कैश में करीब 200 करोड़ की खरीदारी, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स में बहुत ही बड़ा आंकड़ा, करीब 900 करोड़ का। और इंटरेस्टिंग बात यह है हर्षिता कि कल के सेशन में ऐसा दिख नहीं रहा था कि 900 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे होंगे FIIs ने। और ये एक बेहद इंटरेस्टिंग ट्रेड है। आप देखिए, अगर FIIs ने 900 करोड़ के बैंक निफ्टी और निफ्टी खरीदे हैं तो फिर बेचे किसने? फिर बेचे हैं ट्रेडर्स ने। और उन ट्रेडर्स ने जो कि ग्लोबल दमदार संकेतों के चलते ये सोच रहे थे कि हमें एक बड़ी गैप अप ओपनिंग मिलेगी, 8,500 के पार शायद निकल जाए, और वो तेजी की पोजीशंस जो लेकर गए, उन्होंने शायद बिकवाली किए। कल जिस तरह से बाजार सीमित दायरे में और ज्यादातर लाल निशान में ट्रेड करता हुआ दिखा, तो कमजोर ट्रेडर्स की पोजीशन कम होना बाजार की सेहत के लिए अच्छा है, और बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से पोजीशन बनना ये और भी बेहतर है, और वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से देखिए FIIs की दमदार खरीदारी होती दिख रही है। कल बाजार चूंकि एकदम शांत क्लोजिंग देते हुए नजर आए, उस लिहाज से 325 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा छोटा नहीं है। डोमेस्टिक फंड्स की बिकवाली के मुकाबले में दुगुना है। 900 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स, और आप देखिए स्टॉक फ्यूचर्स में भी थोड़ी सी बिकवाली का प्रेशर कल कम होता हुआ दिखा है। भले ये मान लें कि बाजार में मूव कम थे, 425 करोड़ के आसपास की बिकवाली FIIs ने की है। और अब FIIs की तरफ से 900 करोड़ की जो खरीदारी ऑप्शंस में दिख रही है, उसमें काफी कुछ कंट्रीब्यूशन कॉल ऑप्शंस की तरफ से भी आता हुआ दिख रहा है। 8,600, 8,800 हाई रेंज के कॉल FIIs की तरफ से खरीदारी होते हुए दिखे। तो नेट FIIs ने बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बनाई है, निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बनाई है, कॉल्स में लॉन्ग पोजीशन बनाई है, और ये एक अच्छे संकेत है कि बड़े इन्वेस्टर्स इस लेवल पर बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। तो फ्लोज के लिहाज से जो आपको सपोर्ट चाहिए वो बाजार को साफ तौर पर मिल रहा है FIIs की तरफ से। कल ऑफ कोर्स वायदे बाजार के ट्रेडर्स ने कुछ पोजीशंस अपनी हल्की की है, लेकिन आज के संकेत देखकर क्या फिर से आपको लग रहा है वो तेजी की पोजीशंस लौटेंगी? मुझे लगता है कि शायद लोग वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में ज्यादा है कि ये पता है हमें कि बाजार मजबूत है, गिर नहीं रहे लेकिन बढ़ भी नहीं रहे। ऐसे में इंपॉर्टेंट लेवल्स पर शायद ट्रेडर्स नजर बनाए हुए हैं। सबसे बड़ी बात और सबसे पॉजिटिव बात वायदा कारोबार के आंकड़ों से जो दिख रही है, जो मैं लगातार कह रहा हूं, वो ये कि आपकी डाउन साइड रिस्क बहुत विजिबल है, क्लियर है कि आप कितना गिर सकते हैं। अगर लॉन्गर व्यू ले रहे हैं तो 8,300 पर कॉल्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, यानी कि इस सीरीज के लिए आपके लिए वो बड़ा लेवल है, जो कि यहां से मुश्किल से 150 पॉइंट नीचे है। अगर इमीडिएटली आप ट्रेड करें तो 8,400 के आसपास बड़ा सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। तो आपको पता है 50 पॉइंट से ज्यादा की रिस्क नहीं है। जब आपको पता है रिस्क कम है, तो अब आप ये देखेंगे कि बाजार ऊपर कितना जा सकता है। लेकिन ऊपर की तरफ भी संकेत साफ तौर पर दिख रहे हैं कि 8,500 के ऊपर जाने के लिए, 8,550 के ऊपर जाने के लिए बाजार इमीडिएटली तैयार नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में वहां पर बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि वो ऐसा लेवल है जहां पर बाजार अटकता हुआ दिख सकता है। और यही वजह कि बाजार थोड़ा सा वेट एंड वॉच या कंसोलिडेशन के मूड में। लेकिन बाकी आंकड़े देखिए आप, पहला स्टॉक फ्यूचर्स का, यहां पर जरूर थोड़े से शॉर्ट्स बने हैं। बैंक निफ्टी में कल एक ही दिक्कत है एक्चुअली बाजार में इस वक्त नेगेटिव साइड पर, वो ये कि कल बैंक निफ्टी में फिर से आधा पौन % के आसपास की कमजोरी हुई है। भले ही ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ा हो, तो FIIs ने भले ही लॉन्ग किए, लेकिन ट्रेडर्स ने बैंक निफ्टी शॉर्ट किए। निफ्टी में कोई खास बदलाव है नहीं, FIIs की तरफ से लॉन्ग्स में ट्रेडर्स ने अपनी तेजी की पोजीशंस को कम किया है। पुट कॉल रेशियो स्टेबल है 1.06 पर, वहां पर कंफर्ट है। अब आज के लिए जो एक बड़ा अहम आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है वो है 8,400 का, और 8,400 का आंकड़ा दोनों ही तरह के ट्रेडर्स के लिए अहम है, चाहे आपकी पोजीशन तेजी की हो या मंदी की, क्योंकि 8,400 के लेवल पर कल कॉल्स में 4 लाख शेयर कम हुए हैं, वहीं पुट में 4 लाख शेयर बढ़े हैं। इसका मतलब ये कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स ये मान रहे हैं कि 8,400 के नीचे बाजार नहीं जाएगा। वही चीज मंदी करने वाले ट्रेडर्स भी मान रहे हैं कि अगर बाजार करेक्ट होता भी है तो 8,400 के नीचे नहीं जाएगा। तो 8,400 बेहद स्ट्रांग बेस बनकर सामने आ रहा है, और यही वजह कि जब आप बेस देख रहे हैं, मूव बड़ा नहीं देख रहे हैं, तो बाजार धीरे धीरे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है कि चलिए बाजार में स्टेबिलिटी है, तो फिर बड़े स्टॉक्स ना भी चलें कोई बात नहीं, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर एक्शन होना चाहिए, और वही बाजार साफ तौर पर दिखा रहा है। लेकिन वायदा कारोबार के सारे आंकड़े एक्सेप्ट आप ये देख लें कि कॉल्स पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 8,500 पर है, उसे पार करने में थोड़ी सी मुश्किल जरूर आ रही है, अदरवाइज सारे के सारे आंकड़े पॉजिटिव साइड पर ज्यादा इशारा कर रहे हैं।
क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए इन क्यूज के बीच, जिस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बाजार और इंडस्ट्री के बड़े चेहरे हमारे साथ जुड़ेंगे। 9:30 पर फोकस ऑफ कोर्स रहेगा एक और बड़े मुद्दे पर, स्किल इंडिया प्रोग्राम पर, और हमारे साथ होंगे एप्टेक के सीईओ और एमडी निनाद करपे और साथ ही टीम ली सर्विसेज के चेयरमैन मनीष सब्रवाल। वहीं बाजार में कहां पर मौके दिख रहे हैं खरीदारी के, कौन से कमाई के स्टॉक्स जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। सीएनबीसी आवाज की एक खास पेशकश जैकपॉट शेयर हम आपके लिए लेकर आएंगे और साथ ही साथ बात भी करेंगे 9:45 पर प्रभुदास लीलाधर के जॉइंट एमडी दिलीप भट्ट से, जो आपको बताएंगे कि किन स्टॉक्स में आपको तगड़े रिटर्न्स मिलेंगे यहां से आगे। यही नहीं, बाजार पर सेबी चेयरमैन यूके सिन्हा की राय भी आप सुनिएगा सीएनबीसी आवाज पर आज। और रेलवे के क्या हैं बड़े प्लान्स जानेंगे हम आज रेल मंत्री सुरेश प्रभु से भी दिन भर सीएनबीसी आवाज पर 8:40 पर ये होगी एक झलकी। और आज शुरुआती कारोबार कैसा रहेगा, कंसिडरिंग 8490 तक एसजीएक्स निफ्टी पहुंचा है। अनिल, ओपनिंग ट्रेड फिर क्या उतनी ही मजबूती के साथ होगा जितना कल बाजार ने तैयारी की थी, या फिर आज थोड़ा सा हम सतर्क रहेंगे, थोड़ी नरमी के साथ शुरुआत होगी? देखिए, एक बात क्लियर है, अगर आपको डायरेक्शनल कॉल लेना है बाजार में तो तेजी का है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, जब तक कि 8,400 न टूटे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, इंटरडे ट्रेडर्स के लिए और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 8,350 स्टॉप लॉस है, तो तब तक मैं पूरी तरह से तेजी के मूड में हूं। अब दिक्कत यह कि तेजी बहुत ज्यादा होती नहीं दिख रही, ना हो रही है कोई बात नहीं, लेकिन आपको डायरेक्शन क्लियर कट दिख रहा है। 8,500, 8,550, सबको पता है ये लेवल्स बड़े अहम है। अब इन लेवल्स के पार निकलने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, या तो कोई न्यूज फ्लो बड़ा पॉजिटिव आ जाए, या फिर एफआईएस की कल की तरह के और दमदार खरीदारी के आंकड़े आज दिख जाए। कल के आंकड़ों से एक बात तो साफ है कि जो ट्रेडर्स शॉर्ट करके कल गए वो आज सुबह सुबह अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर जरूर करेंगे, और खासतौर से तब जबकि 8,475-80 के पार अगर हम निफ्टी पर खुल जाते हैं और वहां टिक जाते हैं तो आपको एग्रेसिवली शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी, जो 8,550 के आसपास बाजार को ले जा सकती है। 50-70 पॉइंट की तेजी वहां से बनना बड़ा ईजी है, वो हो सकता है। तो मैं बाजार पर पॉजिटिव हूं, कॉशियसली बुलिश हूं, और निफ्टी सेंसेक्स के बजाय मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर ज्यादा बुलिश हूं, वहां पर ज्यादा मौके बेहतर हो सकते हैं तेजी के। अब डाउन साइड रिस्क जब आपको पता है बहुत ज्यादा नहीं है, तो बेहतर यही कि स्टॉक्स पे फोकस करें, खरीदारी पर फोकस करें, और खासतौर से उन सेक्टर्स पर नजर रखें जो हर रोज फ्लेवर में आते हुए दिखे। कल आपने देखा किस तरह से ईरान की न्यू डील साइन होने के आसार में एक्सप्लोरेशन स्टॉक्स चल गए, किस तरह से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में तेजी होती दिखी। इसी तरह के स्टॉक्स आपको हर रोज सेक्टर चर्निंग के साथ मौका देते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं, बाजार एक बड़ी तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है, और तेजी हो या मंदी एक बड़े मूव के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है, वो कहना ज्यादा ठीक होगा। तो 8,350, 8,400 इस रेंज के नीचे जाएगा तो आपके लिए रिस्क 150-200 पॉइंट की निफ्टी पर खुलती हुई नजर आएगी। 8,550 के ऊपर निकलने के बाद 150-200 पॉइंट की तेजी निफ्टी पर तुरंत बनती हुई दिख सकती है, लेकिन अगर एक डायरेक्शनल कॉल के तौर पर बात ही करनी है तो फिर वो तेजी की होनी चाहिए। 80% चांस ये है कि हम ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दें, 20% की रिस्क आप न्यूज फ्लो के दम पर नीचे की मानकर चल सकते हैं। ओके, तो ये रहेगी ओपनिंग ट्रेड के लिए आपके लिए रणनीति, और हम इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन जब लौटेंगे हम आपको बताएंगे वो टॉप 10 शेयर जो आपके रेडार पर होने चाहिए, जहां पर आज सबसे ज्यादा एक्शन रहेगा, खबरों का इम्पैक्ट रहेगा। माई रिसर्च टीम हाजिर होगी इन स्टॉक्स के साथ। और अब वक्त है उन टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में जानने का, जहां पर खबरों के दम पर दिखेगा आज जबरदस्त एक्शन। हर्षदा के साथ ही पूजा, वरुण हमारे साथ हैं ये सारे स्टॉक्स के बारे में बताने के लिए, और शुरुआत करते हैं पूजा आपके साथ। जी, नेस्ले का काउंटर आज फोकस में रहेगा। यहाँ पर नेस्ले और एफएसएसआई के बीच जो विवाद चल रहा है उस पर बॉम्बे हाई कोर्ट 17 जुलाई को सुनवाई करेगा, जिसमें कि एफएसएसआई को एक फ्रेश एफिडेविट सबमिट करने को कहा। यहाँ पर नेस्ले का कहना है कि कंपनी यहाँ पर जो भी जांच की गई है उनके प्रोडक्ट्स की, वो लैब एफएसएसआई द्वारा नोटिफाइड नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ एफएसआई का आर्ग्यूमेंट है कि अभी तक जो भी प्रोडक्ट्स रिकॉल किए गए हैं उस पर नेस्ले ने कोई डिटेल्स नहीं दी है, और अगर उनको 72 आवर्स का वक्त और दिया गया तो वो जो भी एविडेंस है उसके साथ छेड़छाड़ कर सकती है। इसके अलावा कोल इंडिया का काउंटर आपके रडार पे होना चाहिए। दरअसल इस कंपनी के मोजाम्बिक के टेटे में करीब 224 स्क्वायर किलोमीटर का माइनिंग एरिया था, जिसका इस कंपनी के पास लीज होल्ड लाइसेंस था यहाँ माइनिंग करने का, लेकिन इसमें से करीब 170 स्क्वायर मीटर कंपनी ने सरेंडर कर दिया है, और अब ये कंपनी दरअसल केवल
54 स्क्वायर किलोमीटर में ही माइनिंग करेगी। दरअसल इस कंपनी का कहना है कि वहां से जो कोल निकल रहा था वो ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था और उसे भारत वापस नहीं लेके आया जा सकता था और इसी के लिए इन्होंने दरअसल अपने जो 170 स्क्वायर मीटर है उसे रेलिंक्विश कर दिया है। जो एसपीएल रेडार पर रहेगा, कल स्टॉक में करीब 1% का नुकसान देखने को मिला था। दरअसल इनके एक प्रमोटर ने अपनी करीब 3.49% हिस्सेदारी, जो ओपीजी ट्रेडिंग कंपनी है, उसने गिरवी रखी है ये हिस्सेदारी और इस पर्टिकुलर प्लेज के बाद प्रमोटर्स का कुल 14% हिस्सा अब गिरवी रखा हुआ है। वही ओएनजीसी का काउंटर आपके रडार पे होना चाहिए क्योंकि कल ईरान की जो डील हुई है उसके बाद ओएनजीसी अपने गैस फील्ड, ईरान में जो गैस फील्ड है उसको लेकर कुछ ऑप्टिमिस्टिक है। इनका कहना है कि ये ईरान से बातचीत कर रहे हैं कि इनका जो फरजाद बी गैस फील्ड है उसे डेवलप करने के लिए इन्हें अनुमति दी जाए। दरअसल अब तक ओएनजीसी इसको लेके यहाँ डिस्कवरी नहीं कर रहा था क्योंकि काफी सारे सैंक्शंस ईरान पे लगे हुए थे, लेकिन अब ये सैंक्शंस हटने के बाद दरअसल अब ये बातचीत कर रहे हैं ईरान सरकार के साथ कि इन्हें यहाँ डिस्कवरी करने दी जाए। दरअसल 2008 में ओएनजीसी विदेश ने यहाँ करीब 12.8 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस रिजर्व फाइंड किए थे, तो एक काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकता है इस कंपनी के लिए। और इंडिया सीमेंट्स आज दोबारा रेडार पर रहेगा। कल सीएसके, इनकी जो आईपीएल क्रिकेट टीम है, उस पर लोधा पैनल ने 2 साल सस्पेंशन की सजा जरूर सुनाई है। बेटिंग के मामले में इनके प्रमोटर्स इन्वॉल्व थे और उसके बाद स्टॉक में भारी भरकम गिरावट आई। 6% जरूर टूटा इंट्राडे में, उसके बाद फाइनली लगभग 3.5% की गिरावट देखने को मिली। दिन के अंत में कंपनी अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाली है इस बैन के खिलाफ। अब बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। यहाँ पर एनआईटी टेक पर क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट निकल कर आई है। कल कंपनी ने अपने नतीजे घोषित किए जिसके बाद क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग यहाँ पर बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस 475 से बढ़ाकर 600 कर दिया है, यानी कि यहाँ से करीब 30% का अपसाइड देखने की उम्मीद है। वही मारुति के काउंटर पे भी क्रेडिट स्विस काफी बुलिश है। इन्होंने ओवरवेट की रेटिंग, आउट परफॉर्मर की रेटिंग बरकरार रखी है। दरअसल इस काउंटर के वॉल्यूम्स को लेकर और खासकर डोमेस्टिक वॉल्यूम्स को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक है। इनका कहना है कि FY17 तक इस कंपनी के जो डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ है उसे इन्होंने 17% से बढ़ा के 23% का कर दिया है और अपना जो टारगेट प्राइस है उसे बढ़ा के 5,100 रुपए का कर दिया है, यानी कि कल की क्लोजिंग से अगर आप देखें तो करीब 26% का अपसाइड ये इस काउंटर पे देख रहे हैं। सिप्ला भी रेडार पर रहेगा। पिछले कई हफ्तों से बाजारों में अफवाह थी कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं और जो परिवार है खास तौर से, वो कंपनी में कुछ लाने में इंटरेस्टेड नहीं है और इसे प्रोफेशनली ही रन करना चाहते हैं। यहाँ पर एक नया इंडक्शन हुआ है। जो एक फैमिली मेंबर है यूसुफ हमीद की, उनकी भांजी को बोर्ड में इंडक्ट किया गया है और उन्होंने उन तमाम अफवाहों को क्वॉश किया है। अब कंपनी फोकस कर रही है 2020-21 तक $10 बिलियन की कंपनी बनने पर। वहीं काफी सारी कंपनियां आज अपने नतीजे घोषित करेगी, तो उन काउंटर्स पे आपकी नजर होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले साउथ इंडियन बैंक का काउंटर है, इसके अलावा जिंसा टेक्नोलॉजी, एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, ग्रीन फ्लाई इंडस्ट्रीज, सेरा सैनिटरी वेयर, ये कुछ कंपनीज है जो अपने नतीजे घोषित करेगी, तो ये काउंटर्स आपके रडार पे होने चाहिए। और इसके अलावा बात करते हैं कुछ फंड एक्शन पर। सिंटेक्स में मॉर्गन स्टैनली की तरफ से कुछ खरीदारी देखने को मिली है। यहाँ मॉर्गन स्टैनली ने कंपनी के करीब 24 लाख शेयर 100 रुपए प्रति शेयर पर खरीदे। वहीं आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स में भी कुछ खरीदारी देखने को मिली है। फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने कंपनी के करीब 4 लाख शेयर 220 रुपए प्रति शेयर पर खरीदे। तो ये सारे स्टॉक्स है जहां पर आज एक्शन दिखने वाला। इन खबरों के दम पर हम आपके लिए तैयार करेंगे रणनीति, बताएंगे कौन से लेवल्स हमें लॉन्ग करें या शॉर्ट, इन सब पर राय लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे हमारे साथ और उनसे पूछेंगे क्या रणनीति होनी चाहिए। बने रहिए हमारे साथ। भारतीय बाजार बेहद मजबूत है और इनमें बबल यानी कि बुलबुले जैसी कोई हालात नहीं है, ये मानना है सेबी चेयरमैन यूके सिन्हा साहब का। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में सिन्हा साहब ने यह भी कहा कि सेबी के कामकाज में सरकार का कोई दखल नहीं है। नेटवर्क 18 के भूपेंद्र चौबे से बातचीत में सिन्हा साहब ने यह साफ किया कि सेबी कॉर्पोरेट के पक्ष में काम नहीं करता। 2014-15 the Indian market has given a return of around 26-27%. This year, if you look at last 3 months, our market has given a return of around 10%, 9.66 or 10%. This is not a bubble.
especially if you are looking at an economy which is growing at 6.5 or 7% or even 7.5%. This is not a bubble. Also, there is a very important ratio called price earning ratio, and the price earning ratio of India today is almost similar to the larger index, for example, the MSCI index. So we are not in a bubble phase at all. But there are other economies which have been, I will not like to name them, which were in a huge bubble, and that is why in the last 3-4 weeks we are seeing a similarly huge decline. And the whole country is suffering because of that. India is not in that phase. SEBI has been dealing with successive governments, not one government. And the political configuration at the highest level has been changing. But our stand has been the same. And we have been acting against those corporates whom we find are in violation of rules. People come to the market to raise money or not. It's not because SEBI is going to go after them. It is because they need to make investment. If the climate in the country, the macroeconomic climate in the country is such that corporates want to make investment, then they will come to SEBI. It's not because SEBI is stopping them, but we have facilitated them. Look at our latest board decision. We have allowed for electronic IPO. And now the IPO process, which used to take 12 days to get listed, now it will get listed in 6 days. We have made the whole IPO process so simple. और अब फोकस करते हैं आज के ट्रेड पर, जहां पर कल हमने देखा सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई दिया और आखिरकार 8500 के पार हम नहीं निकले। लेकिन क्या ऐसी संभावना है कि आज उन लेवल्स को हम पार कर पाएंगे? राजेश सातपुते हमारे साथ मौजूद है। एसजीएक्स निफ्टी पर एक बार फिर नजर डाल लेते हैं, जहां पर हमने देखा है 84 के आसपास, इनफैक्ट 8490 तक का भी हाई दिखा था कारोबार में। राजेश, क्या आपको लग रहा है कि आज वो बड़ा लीप बाजार दिखाएगा? कल की थोड़ी बहुत रेंज के बाद एक तेजी का मूव आने की तैयारी है? मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, मुझे लगता है कि आज के लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा दैट इज 8480 एंड 8500। एज वी सेड बिफोर कि जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है वो 8570 और 8600 ये अपर साइड रेंज है, वेयर एज द डाउन साइड जो एटलीस्ट फॉर टुडे जो सपोर्ट हमें दिख रहा है वो है 8400 का। तो मुझे लगता है कि 8400 और 8480 ये एक दायरा है, पॉइंट का दायरा यहाँ पे लगता है। अगर 8400 घटता है देन मेरी यू कैन से कि बाजार थोड़ा सा और नीचे फिसले। ओवरऑल मोमेंटम मुझे लगता है कि न्यूट्रल है, यहाँ पे ज्यादा बहुत एग्रेसिव लॉन्ग या एग्रेसिव शॉर्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है आज भी थोड़ा न्यूट्रल बाजार रहेगा विच स्लाइटली नेगेटिव बायस। ओके, स्लाइटली नेगेटिव बायस के साथ बाजार का रुझान रहे, ये राय आती हुई यहाँ पर राजेश की तरफ से। 8480 8500 होगा अहम लेवल जहां पर बाजार अटकता हुआ दिखे, ऐसा मानना है उनका। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए बाजार के इस वक्त की हेडलाइंस और वो 5 बड़े सवाल जिन पर आपकी होनी चाहिए नजर, चाहे फिर आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर। इस छोटे से ब्रेक के बाद और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लगातार चौथे दिन अमेरिकी बाजारों में तेजी, डाउ S&P 0.5% चढ़कर बंद, एशियाई बाजारों से मजबूती के संकेत और एसजीएक्स निफ्टी भी हरे निशान में। ईरान और 6 बड़े देशों के बीच हुआ बड़ा परमाणु समझौता, गिरावट के बाद कच्चा तेल संभला, ब्रेंट क्रूड $58 और नाइमेक्स $53 के पार। There are other economies which have been, I will not like to name them, which were in a huge bubble, and that is why in the last 3-4 weeks we are seeing a similarly huge decline, and the whole country is suffering because of that. India is not in that phase. सेबी ने भारतीय बाजारों में बुलबुले की संभावना को किया खारिज, नेटवर्क 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा सेबी के कामकाज में सरकार का कोई दखल नहीं। तो किस प्रकार से देश में स्किल के लिए साधन जुटाया जा सके और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप हो, एक बार वित्त मंत्रालय से बातचीत हो, उन योजनाओं को हम लेकर चल सकते हैं। आज पीएम मोदी करेंगे मिशन स्किल इंडिया का आगाज, स्किल डेवलपमेंट मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा लाखों लोगों को दिया जाएगा 5,000 से 1.5 लाख रुपए तक का लोन। आज प्रधानमंत्री की अगुवाई में नीति आयोग की अहम बैठक, राज्यों पर डाली जा सकती है विवादों में रहे जमीन अधिग्रहण कानून को लागू करने की जिम्मेदारी। और जस्टिस लोढ़ा कमेटी के फैसले के खिलाफ इंडिया सीमेंट आज जाएगी सुप्रीम कोर्ट, कंपनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स पर 2 साल की पाबंदी।
कल के सीमित दायरे में कारोबार के बाद बाजार के लिए आज जो बड़े सवाल हैं वो लेकर आते हैं आपके सामने। हमारे साथ हैं हर्षदा। ये सारे सवाल लेकर बताइए हर्षदा, कहाँ है नजर आज आपकी? शुक्रिया अनिल। सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट्स में जिस तरह की तेजी बनती हुई दिखाई दी है, खासतौर से अमेरिकी बाजार 4 दिन लगातार तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं, तो इसका कितना फायदा भारतीय बाजार को मिलेगा और क्या आखिरकार आज निफ्टी इन क्यूज के चलते 8500 के पार निकल पाएगा या नहीं, वो एक अहम सवाल है। दूसरी तरफ एफआईआईज ने हमने देखा है इंडेक्स फ्यूचर्स में भारी भरकम खरीदारी की है, लगभग 900 करोड़ की खरीदारी एफआईआईज की आई है इंडेक्स फ्यूचर्स में। तो क्या तैयारी हो रही है अब इन एफआईआईज की ओर से एक बड़ी तेजी की? साथ ही साथ बैंक निफ्टी में कल हमने देखा कुछ प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया, तो आज क्या बैंक निफ्टी की ओर से सपोर्ट मिलेगा मार्केट को? वहां पर अगर खरीदारी आएगी तो कितनी रौनक फिर भारतीय बाजारों में मिलेगी, ये एक अहम सवाल है। और मिड कैप शेयरों में जो तेजी का मूड पिछले 2-3 सेशंस में दिखा है, क्या वो मूव कायम रहेगा? साथ ही साथ ईरान परमाणु डील के बाद अब भारतीय कंपनियों को, खासतौर से तेल क्षेत्र में जो कंपनियां काम कर रही हैं, उन पर क्या असर होगा, उनको कितना फायदा मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है आज। ओके, तो ये सारे सवाल इनके जवाब लेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ। और राजेश सातपुते तो हमारे साथ हैं ही, आशीष कुकरेजा भी अब जुड़ चुके हैं और लेते हैं एक फंडामेंटल राय उनसे भी। आशीष, क्या लग रहा है बाजार का रुझान देखकर, जहां ब्रॉडर मार्केट मजबूत है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी लगातार होती दिख रही है और निफ्टी धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, क्या बायस पॉजिटिव है? खरीदारी करनी चाहिए 8500 8550 के आसपास, जो एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल मानकर चल रहे हैं हम, उसे पार कर लेंगे? मुझे लगता है कर लेना चाहिए अनिल जी। आई थिंक जिस तरह के अटकले बाजार में या जो वजह से बाजार नहीं ये रेंज को ब्रेक कर पा रहा था, अब दैट इज आई थिंक बिहाइंड अस। और मुझे ऐसी कोई वजह नहीं लगती कि अब हम एक स्ट्रांग बेस बना लें 8400 से 8200 के बीच में कहीं पे, और अपसाइड पे पोटेंशियल ज्यादा है। आई थिंक अब मार्केट यहाँ से कम 2-3% का मूव तो इमीडिएटली ले सकता है कुछ दिनों में, जो हाल फिलहाल का न्यूज फ्लो है। लेकिन उसके बाद अगर कुछ डोमेस्टिक फ्रंट पे पॉजिटिव न्यूज फ्लो आवे, जिस तरीके से हमें लग रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स अगर आगे बढ़े, तो शायद एक बड़ा मूव भी आप मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपने कहा, ये मूव जो है, ये रेजिस्टेंस पिछले काफी दिनों से मार्केट फेस कर रहा है, उसको ब्रेक करने के लिए आई थिंक काफी इस समय काफी स्ट्रांग लग रहा है, आई थिंक हो जाएगा। आप जो बड़े बिल्स की बात कर रहे हैं आशीष, उसके पास होने की संभावना बहुत कम है, और अगर ये वाला फिर से सेशन एक नो गो रहता है, जिसकी पूरे संकेत मिल गए हैं विपक्ष की ओर से कि कामकाज तो करने ही नहीं देंगे वो, और स्पेशली इन अहम बिल्स को पास होने की संभावना बहुत कम है, तो फिर क्या बाजार में भारी गिरावट आएगी? कितने डाउनसाइड की गुंजाइश है, या फिर यहीं पर झूलेगा मार्केट? देखिए भाई, मुझे लगता है कि इन्हीं लेवल्स पे ही अगर बहुत ही ज्यादा निराशा हाथ लगी पार्लियामेंट सेशन में, और भी कुछ अगर डोमेस्टिक फ्रंट पे जो एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं अगर आगे उजागर हुई, तो मुझे लगता है कि डेटा अगर और ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं, इंप्रूव नहीं हुआ, तो भाई वो जो 8400 के से 8200 की रेंज है, आई थिंक आप उसके लोअर बैंड पे चले जाएंगे और आप 8200 के आसपास प्रॉब्ली ट्रेड करेंगे। बट क्योंकि ग्रीस अब आपके पीछे है, ईरान का डील हुआ है, और गोइंग अहेड पॉलिसी की तरफ भी अब एक्सपेक्टेशंस बिल्ड होने लगेंगी थोड़े दिनों में। रिजल्ट्स इन लाइन रहेंगे, क्वार्टर जो बहुत अच्छा ना रहे, लेकिन डेफिनेटली कुछ क्वार्टर्स में आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव होते हुए जरूर दिखेगी इस क्वार्टर में। सो आई थिंक कंसिडरिंग ऑल दिस हर्षदा, मुझे लगता है कि इन्हीं लेवल्स पे रहेगा। लेकिन अगर थोड़ी सी भी पॉजिटिव न्यूज फ्लो आ गई है, स्पेशली अगर जीएसटी के फ्रंट पे कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं, तो फिर आप 5% से 10% के मूव में मार्केट में आते हुए देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर 5 से 10% की तेजी हो सकती है। बशर्ते कि कुछ पॉजिटिव हमारे अपने फैक्टर्स होते नजर आए। लेकिन एक नेगेटिव फैक्टर जो दिख रहा है राजेश, वो है बैंक निफ्टी का। 3-4 दिनों तक अच्छी तेजी दिखाने के बाद फाइनली कल एक करेक्शन आता हुआ दिखाया 0.5% का। और जब आप कह रहे हैं कि निफ्टी में अपसाइड आपको 8400 से 8500 के पार नहीं दिखती, तो क्या फिर ऐसे में बैंक निफ्टी शॉर्ट करना ज्यादा प्रीफर करेंगे आप?
मुझे लगता है कि बैंकिंग स्टॉक जो है पब्लिक जो PSU एंड प्राइवेट, तो प्राइवेट तो होल्ड करके रखा है। HDFC देखिए, HDFC बैंक देखिए, ICICI में भी ज़्यादा कुछ વધઘટ नहीं है, एक्सिस भी मोर और फ्लैट है ऑन अ हायर साइड। PSU मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस बैक दे, तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी शॉर्ट करना है। ये मैं भी एग्री करता हूँ कि एक अच्छा लेवल है, यानी बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस बनता है वो है करीबन 18,900 और 19,000 के आसपास। वी आर क्लोज टू इट। सो अगर यहाँ पे कॉन्ट्रा बेट लेना है तो आपका जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा वो 19,000 के पार रखना पड़ेगा, मिनिमम 200-250 पॉइंट ऑन ए पोजिशनल बेसिस। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट उभर के आया है इन दिनों में, तो वो है करीबन 18,400 का, यानी सामने आपके 300-400 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन होगा ऑन ए पोजिशनल बेसिस इफ यू वांट टू गो कॉन्ट्रा। और सामने जो इमीडिएट सपोर्ट मिल रहा है वो है 18,400 का, तो यू कैन से एक 400 पॉइंट 450 पॉइंट ऑन द लोअर साइड, लेकिन स्टॉप लॉस के बिना करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत हाई है। तो कॉन्ट्रा लेना है तो स्टॉप लॉस रखिए 19,000 के पार, टारगेट रहेगा 18,400 का। ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है निफ्टी को पार कर, बैंक निफ्टी को पार करने के लिए। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आय बढ़ाने के लिए क्या करेगी रेलवेज, ये जानेंगे खुद रेल मंत्री से ब्रेक के बाद। देश के बंदरगाहों से होने वाली माल ढुलाई के जरिए रेलवे की आमदनी बढ़ाने के लिए रेल मंत्रालय ने कमर कस ली है। फिलहाल पोर्ट से होने वाले माल ढुलाई का सिर्फ 7 से 8% हिस्सा ही रेलवेज के जरिए आता है। इस तरफ पहला बड़ा कदम उठाते हुए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने गांधीधाम से टूना टकीरा तक 17 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को हरी झंडी दिखाई है। इसे पीपीपी मॉडल पर बनाया गया है। इस मौके पर हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु से एक्सक्लूसिव बात की। हमने पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए बहुत बड़े पैमाने पे प्रायोरिटी देके काम करने की शुरुआत की है और हमारी एक पूरी कोशिश रहेगी कि किस तरह से हम आगे आने वाले दिनों में इस तरह से काम करें। इसमें निवेश पूरी तरह से रेल के बाहर के लोगों ने किया और रेल को सालाना कम से कम 500 करोड़ से ज्यादा एक मुनाफा मिलेगा। माइनिंग भी पूरी तरह से पिकअप अब तक नहीं हो पाया, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा और तरीके से किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा कार्गो को ले सके तो लेने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और मैं मानता हूं कि अलग अलग एवेन्यूज देखने पड़ेंगे रेलवे को भी। यदि हम सही माने में रोड के साथ कॉम्पीट करना चाहते हैं तो रोड जो भी हैंडल करता है वो भी रोड को भी रेल को भी करना चाहिए और कॉम्पिटिटिव टर्म्स पे करना चाहिए। तो ये राय आती है यहाँ पर रेलवे पर। लेकिन अब हमारे साथ वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए एंजल ब्रोकिंग के डेरिवेटिव हेड सिद्धार्थ भामरे भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ, स्वागत है आपका भी CNBC आवाज पर। ये बताएं कि क्या दिख रहा है निफ्टी पर ट्रेड आपको, क्योंकि बड़ी सुस्ती वाली चाल दिख रही है। ऊपर तो जा रहे हैं लेकिन स्पीड बेहद धीमी है। क्या 8,500 8,550 को पार कर पाएंगे इस बार या फिर अटक जाएंगे? गुड मॉर्निंग अनिल जी। FIs ने स्टार्टिंग में कुछ पोजीशंस बनाई थी, फिर अनवाइंडिंग कर दी उन लॉन्ग पोजीशंस की और कल के सेशन में हमने देखा कि फिर 800 करोड़ के आसपास की लॉन्ग पोजीशंस बनी है। ये रेजिस्टेंस जो है 8450, 8500 और कुछ लोग 8550 को भी रेजिस्टेंस मान रहे हैं। अगर ये टूट भी जाता है और मार्केट ऊपर जाता है तो बहुत ज्यादा एक रनअवे रैली नहीं आ जाएगी इमीडिएटली, जैसे कुछ लोग 9,000 9,100 की बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो इमीडिएटली आएगा। वी कैन प्रॉब्ली रीच टू 8,650 8,700 और फिर करेक्शन आएंगे बिकॉज लिक्विडिटी ग्लोबल सिस्टम में अगर आप देखें तो बहुत सारे फंड फ्लोज कहीं हो नहीं रहा है एंड इट इज नॉट जस्ट इन आवर मार्केट्स। अगर आप अदर मार्केट्स, अदर एशियन मार्केट्स या अदर इमर्जिंग मार्केट्स में भी अगर आप देखें तो फंड फ्लोज नहीं आ रहे हैं एंड पीपल आर मोर कंफर्टेबल, फॉरेनर्स आर मोर कंफर्टेबल इन लेस रिस्की प्रोडक्ट लाइक डेट। तो एक रनअवे रैली नहीं होगा। ये मार्केट अगर आप देखें तो पिछले 7 महीने में कहीं नहीं गया है, एक दायरे में चल रहा है। 8,000 के आसपास बाइंग आ जाती है, 8,800 8,900 के बाद सेलिंग आ जाती है। एंड ऑफ द ईयर भी हमें लगता है कि हम ये रेंज से बहुत ज्यादा दूर नहीं रहेंगे। तो सेल ऑन राइज, बाय ऑन डिप्स, यही मार्केट है। ब्रेकआउट्स पे बाय ना करें, कॉन्ट्रा कॉल्स ले और नीचे के स्तर पे बाय करें rather than वेटिंग फॉर ब्रेकआउट। तो कुछ लोग जो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस टूट जाएगा तो उसके बाद मैं लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि वो सही स्ट्रेटेजी होगी। तो आप क्या 85-60 के ऊपर निकलने के बाद ही वो लॉन्ग की पोजीशन में अग्रेसिवली उतरेंगे सिद्धार्थ, क्योंकि वही प्रीवियस हाई था 85-61 मेरे ख्याल में? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि कुछ लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं कि 85-50 के ऊपर अगर निकलेगा और वो रेजिस्टेंस तोड़ के अगर मार्केट ऊपर जाएगा तब मैं लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा, वो गलत होगा।
अगर मार्केट में किसी कारण की वजह से डिप आती है और ये सीरीज में अगर मार्केट 8260 से 8280 का जो सपोर्ट है, अगर वहां पे अगर जाता है तो ही मैं लॉन्ग पोजीशंस बनाऊंगा। मैं ब्रेकआउट्स पे लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट है जिसमें आपको ब्रेकआउट्स पे लॉन्ग नहीं जाना चाहिए और ब्रेकडाउन्स पे शॉर्ट नहीं जाना चाहिए। ओके, तो ये राय आती हुई दिख रही है इस वक्त बाजार पर, लेकिन फिर बैंक निफ्टी पर क्या राय है सिद्धार्थ, और उसे कैसे ट्रेड करेंगे आप? मोरलेस सेम इसके पास है, जैसे अगर निफ्टी 8450 8500 के रेजिस्टेंस के पास है, वैसे ही बैंक निफ्टी भी अगर आप देखो तो 18,700 18,800 के रेजिस्टेंस के पास है, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस 19,100 19,300 के आसपास है। तो अगर यहाँ पे भी अगर ब्रेकआउट आता है तो मुझे बहुत बड़ा अपसाइड नहीं दिख रहा है बैंक निफ्टी में, 300-400 पॉइंट का अपसाइड हो सकता है। कंपोनेंट्स ऑफ बैंक निफ्टीज में काफी सारी ट्रेड बन सकती है, हमें थोड़ी बहुत वीकनेस दिख रही है आईसीआईसीआई बैंक में, लेकिन पीएसयू बैंक हालांकि कल थोड़े से कमजोर थे, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे पिछले 2 हफ्ते से पीएसयू बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो रादर देन गेटिंग इनटू इंडेक्स और प्राइवेट सेक्टर स्पेस में मेरे को अगर लॉन्ग पोजीशंस करना है बैंकिंग स्पेस में, तो मैं स्टॉक्स लाइक पीएनबी, कैनरा बैंक, सम ऑफ द हाई बीटा नेम्स आर लुकिंग अट्रैक्टिव लाइक यूको बैंक, ये सब स्टॉक्स में लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह दूंगा ट्रेडर्स को, ना कि एग्रेसिव इंडेक्स बेस्ड पोजीशंस। ओके, मिड कैप बैंक्स में, छोटे बैंक्स में तेजी की पोजीशन ले और ना कि बैंक निफ्टी में, ये है सिद्धार्थ की राय। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कुछ और काउंटर्स रेडार पर रहेंगे जहां पर आज खबरों का असर देखने को मिलेगा, तो स्टॉक में कितना एक्शन आएगा उस पर रहेगी नजर ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन सीएनबीसी आवाज पर। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की जहां पर काफी एक्शन आने की उम्मीद है। आशीष, मारुति पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। क्रेडिट स्विस ने इनफैक्ट यहां पर एक बाय कॉल दिया है और मारुति पर जो टारगेट है 5,100 का सामने रखा है। कंपनी ऑफ कोर्स यहां से आगे प्रीमियम सेगमेंट पर फोकस कर रही है, वो एक मेजर फ्लिप लाएगा, अर्निंग्स को ड्राइव करेगा। क्या आपको भी लग रहा है करंट लेवल्स पर ये काउंटर खरीद लेना चाहिए? देखिए, पूरा ऑटो स्पेस इस समय थोड़ा अट्रैक्टिव जरूर है। देखिए, जहां पे पिछले कुछ दिनों में हमें मालूम है कि मार्केट में जब काफी वॉलेटिलिटी थी, रेजिलियंस देखने को मिली, लेकिन और जहां पे ज्यादा गिरावट थी वहीं पर ही आपको बाउंस जल्दी आता हुआ दिखेगा। तो in some parts this sector has been able to kind of also see the negativity in the market, but also कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि थोड़ा ओवर रिएक्ट कर गए पिछले गिरावट में। तो आई थिंक ये सेक्टर ओवरऑल थोड़ा अट्रैक्टिव है, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अब प्रीमियम सेगमेंट की तरफ ध्यान है, दो दे हैव नॉट बीन एबल टू रियली डू वेल इन दैट सेगमेंट, दैट्स ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क। अगर वहां पर कुछ अच्छा आता है आगे न्यूज फ्लो, तो डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर मारुति एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विद द गुड मॉनसून, एंड ऑल्सो आने वाले टाइम में थोड़ा जो कमीशन है, पे कमीशन से रिलेटेड कुछ न्यूज फ्लो आ सकता है अगले कुछ 3-4 महीने में, वो एक फैक्टर है। प्लस आप रेट कट की तरफ अब नजर डाले हुए हैं, तो आई थिंक मारुति इज वेल प्लेस्ड फॉर अ डिसेंट मूव। डाउन साइड बहुत कम है इस काउंटर में, और आई थिंक आई प्रोबेबली बैक दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। एक अच्छा मूव आ सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में। ये तो खरीदारी की राय यहाँ पर मारुति में साफ तौर पर दिख रही है, लेकिन एक और स्पेस जो बेहद मजबूत है सिद्धार्थ, कैपिटल गुड्स शेयरों की, और एलएनटी पर आपसे राय लेना चाहता हूं। लगातार एफआईएस की तरफ से खरीदारी की रिपोर्ट्स आती हुई दिख रही है। आज सीएलएसए की तरफ से भी रिपोर्ट है, एलएनटी में उन्होंने टारगेट बढ़ाया है 2100 से 2275। क्या आपको पसंद है, खरीदारी करेंगे वायदा कारोबार में, या फिर एलएनटी के अलावा कैपिटल गुड्स स्पेस में कोई मिड कैप स्टॉक जो आपको ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत दिख रहा हो? जी, इस स्पेस पे हम नेगेटिव नहीं और खासा बुलिश भी है। एलएनटी में थोड़ा एग्जॉशन दिख रहा है, लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा 1800 या 1780 तक का करेक्शन आ सकता है। उसके बाद इसमें बाइंग ऑन डिप्स की जा सकती है। जिसने लॉन्ग पोजीशंस बनाई है वो इसमें बरकरार रहे। अभी बीएचईएल में हमने लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट की थी लोअर लेवल पे, और एग्रेसिवली क्लाइंट्स को सजेस्ट की थी अराउंड 245 के ऑड लेवल्स पे, एंड वी आर स्टिल बुलिश ऑन दैट स्टॉक। हमें लगता है कि ये 290 295 तक जा सकता है। दूसरा स्टॉक रिलेटेड स्पेस से, हालांकि मिड कैप स्टॉक है क्रॉम्पटन ग्रीव्स, 162 165 के आसपास से हम इसमें खरीदारी कर रहे हैं।
हमारा पहला टारगेट अराउंड 180 के आसपास था और मुझे लगता है कि यहाँ से भी इस स्टॉक में थोड़ी डिप्स के बाद एक अच्छी तेजी चल सकती है। तो इसमें लॉन्ग पोजीशन बरकरार रखे मुझे लगता है स्टॉक 205-210 तक जा सकता है। ये जो ईरान की डील को फाइनली गो अहेड मिली है, अब इससे अनुमान यही है कि ईरान अपने गैस सप्लाईज, ऑयल सप्लाईज बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। कल आशीष हमने देखा था अबान ऑफशोर, एसआर ऑयल जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी आती हुई दिखाई दी थी। कितना बड़ा प्ले है इन कंपनियों के लिए और क्या फिर तेजी की पोजीशन इन स्टॉक्स में कल जो दिखी थी वो आगे बरकरार रहेगी या फिर एक वन डे वंडर ही था इन स्टॉक्स में? आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज फ्लो है, नो डाउट अबाउट इट। आई थिंक तेजी बरकरार रह सकती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज फ्लो है अबान ऑफशोर जैसे काउंटर्स के लिए, जो काफी प्रेशर में था पिछले कुछ हफ्तों में। और MRPL और जितनी भी कंपनीज जो उस तरफ एक्सपोजर रखती हैं, आई थिंक जो अपस्ट्रीम कंपनीज हैं, आई थिंक वहां पर भी अब आपको डाउनस्ट्रीम कंपनीज हैं, वहां पर भी आपको फोकस रखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इन दिस पैक आई थिंक IOC is one stock which we have been recommending for some time, and I think Aban will definitely benefit और यहाँ से आपको और स्ट्रांग मूव देखने को मिलेगा। ओके, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, राजेश इसके चार्ट्स देखकर बताएं कि क्या मौका बन सकता है तेजी का? नतीजे आने के बाद मेरे ख्याल से स्टॉक 108-110 पर ट्रेड कर रहा था, नंबर्स के बाद थोड़ा करेक्ट हुआ, 100 रुपए के आसपास कल हमने ट्रेड करते हुए देखा। लेकिन कल के सेशन में मॉर्गन स्टैनली जैसी FIs ने यहाँ पर 24 लाख शेयरों की खरीदारी की है 100 रुपए में। चार्ट्स पर क्या करेक्शन पूरा हो चुका है? खरीदारी करनी चाहिए क्या? अनिल जी, मुझे लगता है कि सिंटेक्स इसके एक अहम सपोर्ट पे है, 100 के आसपास इसमें सपोर्ट बनता है। इससे शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन सपोर्ट, तो मुझे लगता है अगर सपोर्ट के हिसाब से काम करे तो दिस विल बी ए कॉन्ट्रा बाय। इनफैक्ट हमने देखा पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से 114 से लेके 100 के आसपास फिर से ये घूम गया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर कॉन्ट्रा बाय करना है तो दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि 10-14% का यहाँ पे फिर से एक करेक्शन हुआ है शॉर्ट स्पैन में। सो या एज अ पुल बैक रैली डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ पे खेलना चाहिए। इनफैक्ट जो मोमेंटम है, हमने देखा जो ट्रैक्शन है वो प्योरली मिड कैप्स की तरफ ही है, बाजार में लार्ज कैप में कुछ खासा मोमेंटम है नहीं। तो अगर काम करना है तो सिंटेक्स कुड बी द काउंटर, जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस जो रखना है वो करीबन 97-98 के आसपास रखना है, और आपको पुल बैक टारगेट जो रहेगा दैट विल बी 108-110। ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर सिंटेक्स इंडस्ट्रीज में 108-110 रुपए के लक्ष्य के लिए फिर से खरीदारी का एक मौका बन सकता है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन। बताएंगे आपको भारतीय बाजारों की कैसी होगी शुरुआत। SGX निफ्टी 10 अंक ऊपर, प्री ओपनिंग सेशन, रुपए की शुरुआत और साथ ही पहला सौदा भी। छोटे से ब्रेक के बाद